तो उसमें यहाँ पे लेमन ट्री होटल्स के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको लेमन ट्री होटल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 39% बढ़कर 95 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इकोनॉमी थोड़ा खुल रहा था, तो यहाँ पे हमको रेवेन्यू यहाँ पे इसलिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके बाद अगर हम लॉस की बात करें तो 26 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल लॉस हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 45 करोड़ का लॉस हुआ था। तो देखिए, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 19 करोड़ का कंपनी का लॉस कम हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी का अगर लॉस कम हो रहा है और रेवेन्यू बढ़ रहा है क्वार्टरली बेसिस पर, तो यानी कि धीरे धीरे इकोनॉमी थोड़ी, अगर जनवरी से मार्च पहले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो थोड़ी इकोनॉमी वहां पर अच्छी हुई थी, मतलब इकोनॉमी अनलॉकिंग हुई थी, तो उससे लोगों का बाहर जाना भी शुरू हुआ था। लेकिन फिर वापस जो अप्रैल से लेकर जून वाला क्वार्टर है, इसके अंदर वापस जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि अप्रैल और मई दोनों मंथ के अंदर लॉकडाउन था और अभी थोड़ा इकोनॉमी फिर से खुला है। अब अगर हम रेवेन्यू की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें तो 46% यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कम होकर 95 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। देखिए, पिछले साल 176 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू था, और देखिए आपको पता होना चाहिए कि मार्च में, पिछले साल मार्च मंथ के अंदर वापिस से लॉकडाउन लग चुका था, मतलब उस वक्त ही कोविड आया था, तो उससे मार्च मंथ में कंपनी को कोई भी रेवेन्यू नहीं मिला था, तो उसके बावजूद भी यहाँ पे 176 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू था। तो देखिए, अब जब इकोनॉमी खुलेगा तो ये जो प्रीमियम प्राइसेस होटल रूम के लिए ये लोग लेंगे, तो वहां पे आराम से ये रेवेन्यू कम से कम 200 करोड़ से ज्यादा एक क्वार्टर में होता हुआ नजर आ सकता है। अब इसके बाद अगर हम लॉस की बात करें तो 26 करोड़ का लॉस यहां पर अभी बिजनेस को हुआ है, और पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में 19 करोड़ का यहां पर बिजनेस को लॉस हुआ था। तो देखिए, यहां पर अगर आप देखोगे तो लॉस ज्यादा ही होगा, क्योंकि जो कंपनी के रेवेन्यू है वो इतना गिरता हुआ नजर आया है। अगर 46% अगर रेवेन्यू गिरेगा तो सीधी सी बात है कि वहां पर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो वहां पर कम ही होगी, और यहाँ पे लॉस जो है कंपनी का वो यहाँ पे ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पे जो कंपनी के रिजल्ट है, एज अ शेयर होल्डर अगर आप यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे ये शेयर को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हमको प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। अब ये देखिए, 3299 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। अगर हम इसके प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 2.13 टाइम्स है। तो देखिए, अभी सिर्फ कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं है, मतलब कंपनी को प्रॉफिट जो हो रहा है वो नेट प्रॉफिट में नहीं हो रहा, लॉस में हो रहा है। तो देखिए, जब इस कंपनी को प्रॉफिट होने लग जाएगा, मेरे ख्याल से इसका प्राइस टू बुक रेशियो मार्केट कम से कम वहां पे 5 टाइम्स इसको वहां पे वैल्यूएशन दे सकता है। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे तो पिछले साल कंपनी लॉस में आई थी। बाकी अगर आप रेवेन्यू पे नजर डालिए, हर साल यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और लेमन ट्री होटल्स ने ऐसा बोला है कि वो हर साल वहां पे उनके रूम्स और बढ़ाते रहेंगे और जो होटल्स हैं वो भी और खोलते रहेंगे। तो देखिए, जितनी होटल यहाँ पे आने वाले टाइम पे खुलेगी उतना कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, उतनी प्रॉफिटेबिलिटी हमको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो ट्रेडिशनल वे ऑफ अप्रोच है वो यहाँ पर इग्नोर करना चाहिए, और जो यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं उनको यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कॉल लेना चाहिए। अब ये देखिए, 42 रुपीज में यहाँ पे लेमन ट्री होटल्स का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है, और 90 का इसका ऑल टाइम हाई है। और देखिए, अगर कंपनी जो अभी लॉस में चल रही है लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से, और जब इकोनॉमी अच्छा होगा, सब लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, तो तब मेरे ख्याल से ये 90 का टारगेट अचीव करना कंपनी के लिए कोई भी छोटी बात नहीं है। क्योंकि जो प्रीमियम प्राइसिंग हमें पता है, जो पिछले एक साल जो बिजनेस को जो लॉस हुआ है वो सीधा जो यहाँ पे प्रीमियम प्राइसिंग रूम के लेकर वहां पर ये प्रॉफिटेबिलिटी वसूल की जाएगी, और उस वक्त ये शेयर आपको हमेशा अपर सर्किट लगता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए यहां पर अभी कोई लेने वाला नहीं है। जो हमारे राकेश झुनझुनवाला जी उन्होंने बोला है कि अभी कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन जब इसकी डिमांड बढ़ेगी, जब ये मार्केट में न्यूज में चलेगा, तो वहां पर कोई बेचने वाला नहीं होगा, तो सिर्फ खरीदने वाले होंगे। तो इसीलिए वहां पर रोज अपर सर्किट लगता रहेगा और आपको ये स्टॉक मिलेगा भी नहीं। तो इसीलिए यहां पर अभी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो जो यहाँ पे 1 से 2 साल के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग
ट्रेडिंग हम कहते हैं जिसे, तो उसके लिए भी अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। और लॉन्ग टर्म व्यू की अगर हम बात करें तो अभी बिजनेस भले ही लॉस में है, लेकिन जिस तरीके से लगातार नई नई होटल्स खुल रही है और जो प्रीमियम प्राइसिंग हमें यहाँ पे नजर आ सकती है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक एग्रेसिव इन्वेस्टर यहाँ पे डेफिनेटली कॉल ले सकता है। कॉल यानी कि बाय कर सकते हो। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको लेमन ट्री होटल के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।